हेलो गाइस, वेलकम टू निशा बुटीक। आज हम रेडीमेड कुर्ती से कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए हमने पहले इसको बिछा लिया इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके। ठीक है, ये फ्रंट का पार्ट है हमारा। सिर्फ नेक को जो है हमको बराबर से मिला के इसको अच्छे से पिन लगा के लेना है ताकि ये हिले ना। उसके बाद शोल्डर वाली लाइन से ऊपर 1/2 इंच को निशान लगाना है। तो इसके लिए मैं पहले स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से हम जो है शोल्डर का निशान लगाने वाले हैं। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6.5 पे 1 लाइन लेने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए चेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 6.5 आया है। इस लाइन को मैं इस तरह से बना लूँगी। उसके बाद यहाँ से हम जो है वेस्ट लाइन और हिप लाइन का मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेरा जो है 14 इंच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो क्रॉच लाइन होता है या फिर हिप लाइन जो भी बोल रहे हैं आप, वो मेरा आ रहा है 22.5 में। अब ये सारे लाइन्स को मैं जो है सीधा कर लूँगी स्केल से। इसके बाद हम चेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमारा वेस्ट राउंड जो भी है उसमें भी लूजिंग ऐड करके मार्क करेंगे। सेम हम हिप पे भी निशान लगाएंगे। अब सब में हम एक्स्ट्रा मार्जिन का यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सारे लाइन जो है हमने बनाए हैं उसको मिला लेना है इस तरह से स्केल रख के। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे शोल्डर पे जितना हमारा मार्किंग आया था उतना सेम हमें चेस्ट वाली लाइन पे लेना है, मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद इसको स्केल से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो लाइन मिली है हमें, उसका हमें सेंटर लेना है और यहाँ से जो है क्रॉस लाइन हमें लेनी है। तो ये हमारा आएगा 0.75, क्योंकि हम फ्रंट के लिए निशान लगा रहे हैं। उसके बाद ये निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे हम और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से जितनी भी हमें दामन चाहिए उतना हम मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब इन लाइंस को भी हम जो है यहाँ पे ऊपर लाइन से मिला लेंगे हिप वाली जगह से इस तरह से स्केल से। अब हम ये सारे मार्किंग जो हमने कर लिए उसको कट कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है एग्जैक्ट लाइन पे हमें कट करना है। इसके बाद हम वेस्ट लाइन पे जो हमने लाइन बनाई थी वहाँ पे हमें नॉच लगाना है। सेम हमें हिप लाइन पे भी नॉच लगाना है और दामन वाली साइड पे भी। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब हम नेक की कटिंग जो है बाद में करेंगे, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तभी उसकी कटिंग होगी। ठीक है, इसके बाद हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है। अब स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। यहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ जैसे मैंने फ्रंट में लिया था सेम, और यहाँ से फिर हम आर्म होल डाउन का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ बैक पार्ट में जिप लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच जो है बढ़ा कर ले रही हूँ। जब हम जिप लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे सेम जैसे हमने फ्रंट में लगाया था, और हिप का भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। इसके बाद हमने जितना शोल्डर पे निशान लगाया था उतने ही चेस्ट लाइन पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान था। इसके बाद हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। सेम वेस्ट राउंड का भी निशान लगाएंगे और हमें सब में जो है 1/2 इंच प्लस करके लेना है। हिप वाली साइड पे भी मैं निशान लगाऊंगी। इसके सब में मार्जिन ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद ये आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे और जो भी हमने डॉट बनाए थे उन सबको मिला लेंगे स्केल से। अब यहाँ पे जो है ये बैक का आर्म होल है हमारा, तो यहाँ से हम जो क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा 1 इंच होगा। इसके बाद हमने जो मार्किंग की है उसको गोलाई बनाकर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें अपना फुल लेंथ लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ से स्केल से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके जितना दामन हमने फ्रंट के लिए लिया था उतना बैक में भी ले लेंगे सेम, और यहाँ मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। इसके बाद स्केल से सारे लाइन को मिला लूँगी। अब हमारा जो है बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। हम इसे कट कर लेंगे। एग्जैक्ट लाइन पे कट करना बहुत ज़रूरी है। अब बैक पार्ट में हमें नेक बनाना है, तो इसके लिए मैं रेडी शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे 3.5 इंच चाहिए। ठीक है,
इसके जितना यहाँ पे बचा हुआ है ये मेरा नेक का विड्थ है, सेम मुझे नीचे भी मार्क करना है। तो पहले मैं लेंथ का निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैं लेंथ जो ले रही हूँ वो 8.5 इंच है, इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे मुझे सेम नेक विड्थ लेना है जितना मैंने शोल्डर पे लिया था। अब सारे लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे जो नेक का शेप है वो मैं बाद में ड्रॉ करूँगी, हमने पहले मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है 4 फोल्ड में कपड़ा है, मैंने स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। इसके लिए मेरे पास जो है स्लीव का फार्मा है, इसे मैं बराबर से मिला के रख लूँगी। और हमें सिर्फ ऊपर का पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो स्लीव का पैटर्न होता है अप डाउन वाला, उसी पैटर्न को बस हमें ड्रॉ करके लेना है यहाँ पे। उसके बाद जितना भी हमें स्लीव का विड्थ चाहिए उतना यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन से हमें अंदर को 2 इंच निशान लगाना है, क्योंकि हमने उतना ही मार्जिन कुर्ती में भी लिया था। यहाँ से मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। मेरा यहाँ पे 18 इंच लेंथ आ रहा है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। यहाँ पर मेरा मोहरी जो है वो 9 इंच का है, तो मैं हाफ़ करके 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ से भी मैं मार्जिन ले लूँगी सेम 2 इंच। ये सारे मार्किंग अब मुझे मिल गए हैं। अब इसे स्ट्रेट करना है स्केल से। यहाँ सबका जो है हाथ जो है सेम नहीं रहता है, आर्म होल से किसी किसी का हाथ जो है पतला होता है। तो यहाँ पे मैं जो है अंदर 1 इंच पे निशान लगाऊंगी दूरी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देना है, सेम शेप पे हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा स्लीव जो है कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे नीचे मैं नॉचेस लगा लूँगी कि हमारा फिटिंग लाइन क्या है। उसके बाद हमारा जो ऊपर फ्रंट का डीप होता है उसे मैं कट कर लूँगी। सिर्फ 2 फैब्रिक को कट करना है, ठीक है। अब हमारा स्लीव जो है रेडी हो गया। अब फ्रंट का जो पार्ट है उस पर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये स्लीव हमारा रेडी है। अब इसके नीचे मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ, तो मेरा जो रेडी फ्रिल है वो 2 इंच का रहेगा। तो इसमें मैं 1/2 इंच जो है ऊपर तो जॉइंट हो जाएगा और 1/2 इंच जो है उसे हमें पतला पतला फोल्ड करना है। तो इसलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। विड्थ जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना घना चाहिए उस हिसाब से। मैं यहाँ पे इस हिसाब से ले रही हूँ और यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड में था। ये मेरे एक स्लीव का फ्रिल जो है तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरे स्लीव का भी फ्रिल काट लेना है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ नेक पे जो है हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमने इसके लिए स्ट्रिप भी तैयार कर ली है। इसको बराबर से सेंटर से मिला के पिन लगा लेना है। उसके बाद जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने लिया था सेम मार्जिन पे रख के इसे सिल लेना है। इस तरह से मिलाते जाना है नेक को और आराम से सिलना है। हाँ, नेक से सिलने के बाद यहाँ पे मैं अंदर में नॉचेस लगा लूँगी। उसके बाद हमें इसको पलट के यहाँ पे पॉइंट की सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हमारा नेक जो है रेडी हो गया है। अब इसको पलट के ऐसे पीछे कर लेंगे। अब यहाँ जो है पीछे जो है हाथ से तुरपाई करके इसको बाद में फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट का भी नेक बना लेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में बनाया था सेम वैसे बैक में ले लिया है और यहाँ सेंटर पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे जिप के लिए मैंने स्ट्रिप ले लिया है जो कि 1.5 इंच चौड़ा है और जिप की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पट्टी को हम इस तरह से कवर करेंगे दोनों साइड फैब्रिक से, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, ठीक है, सिलाई के बाद उसको हमें कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इसके सेंटर पे निशान लगाना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। ये पूरे स्ट्रिप पे मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है। अब सेम जो कुर्ती है उसके सीधे साइड पे भी हमको सेंटर मार्क करना है और दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस स्ट्रिप को यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे पिन लगा के अच्छे से इसको सेट करना है। उसके बाद जो मार्किंग हमने की थी उसकी दोनों साइड हमें 0.25 के गैप में स्टिच लगाना है। इस तरह से ये जो है सिलाई सीधी आएगी और जहाँ पे हमारा जिप का एंडिंग होगा वहाँ पे ये थोड़ा सा तिकोना शेप बनाते हुए हमको सिलना है। इसके सेंटर से हमें यहाँ पे कट लगाना है। एग्जैक्ट जो हमने लाइन बनाई थी उसी लाइन पे हमें कट करना है और नीचे ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है कटनी नहीं चाहिए।
उसके बाद इस तरह से इस पट्टी को मैं फ़ोल्ड करूँगी। हमारा मार्जिन जो है पट्टी की साइड आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। पॉइंट की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है ज़िप जॉइंट करेंगे। तो जो हमने पट्टी बनाई है उसी पट्टी के ऊपर हमें ज़िप को स्टिच करना है। जो सिलाई है हमारे कुर्ती के फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। इसको अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ से सीधा इसको रखते हुए अच्छे से सिल लेना है। जैसे हमने इस साइड को सिला सेम वैसे दूसरी साइड को भी रख के सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। इस तरह से हमारा जिप जो है रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पे जो है नेक बनाने वाले हैं। तो जैसे हमने फ्रंट में बनाया था सेम हम वैसे ही करेंगे। इसे नेक के बराबर में रखते हुए हमें 1/2 इंच की मार्जिन में सिलना है। सेम हमें कट लगाना है यहाँ पे भी, और इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगानी है। जैसे हमने उस साइड की नेक बनाई थी सेम हम दूसरी साइड के भी नेक बना लेंगे। ठीक है, ये जो नेक हम बना रहे हैं इससे जो है हमारा ऊपर का जिप कवर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें इस तरह से लेना है बैक पार्ट के ऊपर, और इसको बराबर से मिला लेना है नेक वाली साइड से और शोल्डर वाली साइड से। अब इसको 1/2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे मैं सिल लूँगी। पहले लॉक लगाना है, फिर सिलाई करना है, फिर इस साइड भी लॉक लगाना है। ठीक है, ये सिलाई हो जाने के बाद हमारा जो बैक साइड का पार्ट है यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, या इससे टाइट करके इसको जो है फोल्ड करना है। उसके बाद यहीं से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से लॉक कर लेना है सिलाई। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो हमने जो फ्रिल के लिए पट्टी काटी थी उसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इसे स्लीव में इस तरह से मिला के रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम फ्रिल डालते जाएंगे। आप चाहें तो जिस सुई की मदद से भी फ्रिल बना सकते हैं। यहाँ पे चौड़ा चौड़ा जो फ्रिल का साइज़ होता है मैं उस साइज़ का फ्रिल बना रही हूँ। अगर कुछ कपड़ा जो है एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे कट कर सकते हैं। अब ये जो फ्रिल है इसका मार्जिन जो है हमें स्लीव के तरफ करके इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगानी है। अब हमारा स्लीव जो है रेडी हो गया है। तो हम अपने कुर्ती में स्लीव को अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट वाले साइड में इसको मिला कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 1/2 इंच की मार्जिन से हमें इसको बराबर से रखते हुए सिलना है। ध्यान रखना है कि स्लीव जो है हमें उसे खींचना नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा स्लीव जो है जॉइंट हो गया है। इसको इस तरह से एक बार चेक करके देख लेंगे कितने अच्छे से फिनिश हुआ है। अब हम यहाँ जो है फिटिंग कर लेते हैं इसका। यहाँ पे जितना भी हमने मार्जिन लिया था सेम मार्जिन का मार्किंग करके हमें यहाँ फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाना है, और हमें जो सिलाई है पूरा हिप लाइन तक लाना है। ठीक है, जहाँ पे हमने हिप मार्क किया था अब वहीं से हम सिलाई जो है पलट रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे हम एग्जैक्ट उसी सिलाई के ऊपर। अब हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब हम दामन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या है, यहाँ से जो हमने मार्किंग की है उसको हमें सेम मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई करनी है। कपड़े को डबल फोल्ड करते जाना है और सिलते जाना है। हमारी जो हिप वाली मार्किंग है वहाँ से आधा इंच ऊपर हमको जाके इस तरह से सिलाई को मोड़ लेना है, और दूसरी साइड भी हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके लेना है और अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई करना है। यहाँ पे हमें जो सिलाई कर रहे हैं उसको लॉक करके लेना है अच्छे से इस तरह से। उसके बाद हम वापस से जो है हमारा कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलना है। ये सिलाई होने के बाद हमें इसी की दूसरी साइड पॉइंट की सिलाई लगा कर लेनी है। अब हमारी एक साइड की दामन की सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि चौक पट्टी किस तरह से फिनिशिंग से बना है।
उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड की भी चौक पट्टी हमें सिल लेनी है। अब हम जो है फ्रंट वाले पार्ट में लेस लगाने वाले हैं दामन की साइड से, तो इसको इस तरह से रख के यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे सिल लेना है। अब इसको पलट के सामने की तरफ लाना है, ठीक है, और इसको बराबर रखते हुए यहाँ पे सिल लेना है इसको। इस तरह से हमारा दामन जो है रेडी हो गया है। हमारा कुर्ती जो है रेडी हो गया है। अब आप हमारे कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं।